हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सोचते होंगे मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो एनर्जी आपसे जितनी भी मैच हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, महसूस कर लीजिए, उनका नाम 3 बार जरूर ले लीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स आज दोपहर की क्या है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ऑल आर की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, स्पिरिट चंद्र मास्टर प्लीज गाइड करें। अर्थ मदर, फेरी मदर गाइड करें। ऑल आर की दिव्य शक्ति गाइड करें। राधा रानी गाइड करें। बुद्धम शरणम गच्छामि। कलेक्टिव लेवल पर व्यूवर्स के पार्टनर्स की आज दोपहर की एनर्जी एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ऑल आर्क एंजल दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति गाइड करें। कौन किससे गेम खेल रहा है भाई? फ्लर्टिंग, नो नथिंगनेस, पॉलिटिक्स, द रिवर। Let it go, let it go, let it go. Innocence, completion, maturity, totality. Angels, please guide करें, divine guide करें। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति गाइड करें। भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स जी, आप अपनी अंतर आत्मा से जुड़ रहे हो, ठीक है। अपनी एनर्जी में या अपनी सोच में या अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ हमारे व्यूवर्स की वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। बाप रे बाप, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी तो रोज फाइटिंग के ऊपर निकल रही है भाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। एश ऑफ कप्स। इमोशंस तो फ्लो कर रहे हैं बाबू, आने की तैयारी भी कर रहे हैं। सिचुएशन देखिए, नो नथिंगनेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी है। बहुत बड़े धोखे देखिए, पॉलिटिक्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 यहाँ किसी का स्ट्रांगली 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपका नंबर जोड़ जाड़ कर न्यूमरोलॉजी में आता है, ठीक है। या ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये भी एक एनर्जी है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम तड़क से है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे प्यार तो दिख रहा है, बट उलझने देख लीजिए आप अपने पर्सन की। 1 मिनट। 2 कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पॉलिटिक्स, दोनों ही है 7 नंबर, ठीक है। यहाँ पे साइन है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्विरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में इमोशंस फ्लो तो हो रहे हैं, प्यार, इमोशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, जो आपको लेकर है, जो आपको लेकर ये सोच रहे हैं, कुछ टाइम से ये लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। और वो क्या, कुछ बदले हुए रंग हमारे जनाब के दिख रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आप बदले से लग रहे हो। क्या आपको सोशल मीडिया पे कोई मिल गया है, या किसी के साथ वर्क प्लेस पे हो, या दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो इनके मन में अब
निगेटिविटी आ रही है, क्योंकि हमें हमारे कुछ व्यूअर्स अपने जीवन में, अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अपने इंटेंशन को सेट कर रहे हो, माइंड सेट कर रहे हो और आप आगे बढ़ना भी चाह रहे हो। और कुछ व्यूअर्स यहाँ पे तो आप साइन भी कर रहे हो, नो डाउट फ्लावरिंग की एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपका ऑरा स्ट्रांग होता जा रहा है और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है, जहाँ बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ आप आगे भी बढ़ रहे हो। वेरी गुड। अब रही बात आपके पार्टनर की, तो इन्होंने आपके साथ क्या किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पॉलिटिक्स। इनका दिल क्या कह रहा है? इनका दिल ये कह रहा है कि इन्होंने जो किया सो किया, अब आप उनके साथ भी वही कर रहे हो। ठीक है, आप उनके साथ भी वही कर रहे हो। ठीक है, ये पर्सन को ये एहसास हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ ऐसी ही एनर्जी, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। जो इंसान कहता है, जो जैसा करता है, लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, उसके अनुसार इनको फल मिलता है। इस पर्सन के अंदर आज एक सूनापन है, नो नथिंगनेस की एनर्जी, क्योंकि आपके लिए उनके मन में प्यार बढ़ रहा है, लेकिन आपका रंग बदल रहा है, आपका माइंडसेट कुछ और हो गया है। ठीक है, हो सकता है ये इन्होंने तो आपके साथ बैक स्टेप किया है, लेकिन ये पर्सन आप पे ही डाउट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको पाना चाहते हैं, वैल्यू का एहसास। इसलिए ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी उलझ सी गई है बाबू। ठीक है, जैसे फाइटिंग होना हर किसी से, चाहे वो वर्क प्लेस हो, फ्रेंड सर्किल। देखिए सुबह या रात की वीडियो में भी यही एनर्जी आई है। ये पर्सन ना हर तरफ से उलझ कर रह गए हैं, सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को, पास्ट को, इस रिलेशनशिप को प्रॉपर वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एनर्जी कहती है कि मैं करूं तो मैं क्या करूं, अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना। ठीक है, अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना। तो ये पर्सन की एनर्जी है कि वो आपसे अब मिलने की तैयारी तो कर रहे हैं, क्योंकि आपके बदलाव आ गए हैं कॉन्फिडेंस लेवल का। कहने का मतलब यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, आप यहाँ झूठ बोल रहे हो। इन्हें लग रहा है कि जैसे आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रह रहे हो, या अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर आप दोनों वर्क प्लेस पे हो और आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, जिससे आपके पार्टनर की एनर्जी में थोड़ा ट्रिगर, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा जिद के साथ साथ एनर्जी में थकावट। तो अगर दोनों एक साथ ही जॉब करते हो, यहाँ भी मैं देख पा रही हूँ कि किसी प्रकार का जिद है और ये थक रहे हैं। आपको स्पाई कर देख कर, सोच कर अंदर से इनका गुस्सा बढ़ रहा है। हो सकता है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, ठीक है, या वो किसी से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान दोनों की एनर्जी में कहीं ना कहीं ये सोच आ रही है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से एक्सेप्ट कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो, एक्सेप्ट ये कर रहे हो कि तुम पहले करो तब मैं तुम्हें प्यार को एक्सेप्ट करूँगी, या वो कह रहे हैं कि तुम मुझे करो तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो कुछ आप वर्क प्लेस पे हो या सोशल मीडिया पे हो, यहाँ पे इस तरह की लड़ाई आप दोनों के बीच में हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि जिस तरह इनके साथ बैक स्टेप हो रहा है, ये लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ इमोशंस और प्यार जो है आपके लिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये पर्सन काफ़ी परेशानियों में उलझे हुए हैं, नो डाउट। पॉलिटिक्स तो इन्होंने आपके साथ किया हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है इसके पीछे मजबूरियां हो। आज इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, नो नथिंगनेस की एनर्जी है, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ें और वो आपसे बात करें। ठीक है, और ये इमोशंस, अपने दिल के इमोशंस को, अपने प्यार को ये ऑफर करें। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जहाँ अपने सेल्फ पर कभी भी डाउट मत कीजिएगा। ठीक है, कुछ व्यूअर्स आप फ्लावरिंग की एनर्जी में हो, ठीक है ना, तो अपनी जो एनर्जी को ट्रिगर मत कीजिएगा। ठीक है, सेल्फ डाउट कभी मत कीजिएगा और यहाँ पे कॉन्फिडेंस पे अपना काम कीजिएगा। ठीक है, आत्मविश्वास रहेगा तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी और ये आपसे गिड़गिड़ा कर भी इस रिश्ते पे काम करेंगे। ठीक है तो देखिए इस पर्सन को लग रहा है ना
कि जैसे आप अब उड़ान भर रहे हो, जैसे आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, या हो सकता है आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी और के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो इनकी एनर्जी ट्रिगर कर रही, क्यों कर रही है? ये एनर्जी इसलिए कर रही है क्योंकि नो नथिंगनेस की एनर्जी है और 5 बॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 5 बॉन्ड्स की एनर्जी कह रहा है कि मैं हिम्मत, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे आकर कुछ सच्चाई बता पाऊँ, लेकिन हाँ वो ऑब्जर्व आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कुछ समय से आप बदले से लग रहे हो, तो इनकी एनर्जी में कुछ ना कुछ जिद आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, या इनको लग रहा है कि मेरे साथ भद्दा मजाक हो रहा है, लेकिन इनकी एनर्जी है कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थक चुकी है आपके वजह से। इनकी एनर्जी हट हो रही है, ट्रिगर हो रही है, स्ट्रेस ले रही है, और ये अपने आप को, माइंड को, एनर्जी को सेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि आप आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो और आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस देख पा रहे हैं, ठीक है, और ये चीज़ उनको खल रही है, जो कि नो नथिंगनेस की एनर्जी में है। पॉलिटिक्स की बात रही, 7 ऑफ सोर्ड्स की बात रही, तो देखिए बाबू, 7 ऑफ सोर्ड्स और पॉलिटिक्स बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ बैकस्टेप हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, तो आपके पार्टनर के साथ भी कुछ इस तरह की एनर्जी हो रही है कि उनको भी बैकस्टेप किया जा रहा है। अब ये बौखलाए हुए हैं, अब बौखलाए हुए तो क्या किया जाए, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। जब आप अपनी एनर्जी को, अपने सोच को बदल रहे हो, अपने प्यार को पाने के लिए आप कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है तो कहीं आप उनके साथ बैकस्टेप तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। और इनकी अंदर से बेचैनी बढ़ी हुई है, उन्हें लग रहा है आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, काफ़ी स्मार्ट हो चुके हो, कहीं इनके साथ माइंड गेम तो नहीं खेल रहे हो। लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ अगर माइंड गेम खेला है तो ये परिस्थिति में अब आपके पर्सन हैं जो इनके साथ हो रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, सोशल मीडिया पे हो, या फ्रेंडशिप में हो, या अदर कोई थर्ड पार्टी हो, ठीक है। बस इनको उनको लग रहा है अपने नज़रिए से कि आप काफ़ी स्मार्ट हो चुके हो, और इसके पीछे का राज क्या है, क्योंकि आपका मन साफ है, इसलिए आपके पार्टनर के साथ वही हो रहा है जो आपके साथ इन्होंने किया, जॉय करना, फन करना, मस्ती करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जहाँ आपको अपनी एनर्जी पर, अपने हेल्थ पे फोकस करना होगा, ठीक है। आप थोड़ा एक्टिव रहिए, ठीक है, मनोबल को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, आत्मविश्वास पे फोकस कीजिए, रिलैक्स मूड में आप भी रहिए, डर को निकालिए। अगर आपके मन में डर है तो उस डर को निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, मन साफ हो जाएगा, रिलैक्स एनर्जी होगी और आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है इस वक्त, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में हो नहीं, तो अभी इनकी ज़िंदगी में हो नहीं तो हर तरह से ये पर्सन टूट रहे हैं और हर तरफ से हार इनको मिल रही है, लेकिन ये आपके तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला है बाबू। अब यही माइंड गेम जो खेला है इनके साथ वही चीज़ हो रहा है, कहने का मतलब लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है ना, जैसा कर्म करेगा बच्चा वैसा फल देगा भगवान, क्योंकि गीता का ज्ञान, और ये सच्चाई है, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला है तो ये चीज़ रिटर्न उनको भी मिल रहा है। अब ये जब ट्रिगर इनकी होती है तो उथल पुथल सी होती है, हर जगह से इनकी फाइटिंग हो रही है। अब ये खालीपन है, हिम्मत हो नहीं रहा, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ तो आप हो। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी अपने सेल्फ पे कभी भी डाउट मत कीजिएगा, आपका मन साफ है, बस आप मेडिटेशन कीजिए और खुद को हील कीजिए, बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कुछ ऐसी है कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत कुछ बेहतर होने वाला है, फ्लावरिंग की भी एनर्जी है। लेकिन बाबू अगर आप पास्ट में हो और आपकी एनर्जी थक चुकी है या आपकी हेल्थ इशू हो रही है, तो यहाँ पे आपको अपने हेल्थ पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि आपका मन साफ है, इसलिए आपको किया हुआ चीज़ जो नहीं मिला है, जो आपने दिया है वो आपको रिटर्न नहीं मिला है। तो हो सकता है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मन साफ होने के बावजूद भी आपके साथ अन्याय हुआ है, और यहाँ पे
आपके साथ माइंड गेम खेला गया। लेकिन अब आपके पर्सन की एनर्जी है कि आपका बदला हुआ मिजाज में कंपैरिजन भी कर रहे हैं ना। आप स्मार्ट हो गए हो, चालाक हो गए हो, क्योंकि ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। इनके जिद हो या इनकी एनर्जी में हारा हुआ इंसान क्यों ना हो, यहाँ पे भले ही आप इन पर ट्रस्ट कर रहे थे, लेकिन अब इनको ट्रस्ट इशू भी हो रही है। क्यों? क्योंकि आप फ्लावरिंग की एनर्जी में आ गए हो, आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ गए हो। ठीक है, आप ज़िंदगी को जीना चाहते हो, आप इंतज़ार कर कर थक चुके हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर्सन से आप प्यार नहीं करते हो। ठीक है, आपको पूरा ट्रस्ट है कि आपके साथ न्याय होगा, तो अच्छी बात है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपका मन साफ है, बस अपने आप को एक्टिव रखें या मेडिटेशन करें, रिलैक्स मूड में रहेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि आत्मविश्वास से ही आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल की कमी और फ्लावरिंग की एनर्जी ये कह रही है। और लाइफ में गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मतलब आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा होना ही होगा। इनकी प्लानिंग पे सब कुछ चलेगा। ठीक है, इन्होंने जो किया है वो तो इनको मिल ही रहा है सजा, लेकिन जो इन्होंने आपके साथ किया, अब ये ट्रस्ट इशू लेकर जब आप बदल रहे हो, तो इनको अंदर से ये लग रहा है कि अब उनके साथ बैक स्टेप हो रहा है। कहने का मतलब हर तरफ से आपके पार्टनर की एनर्जी में फाइटिंग दिख रही है। खुशियाँ कहाँ है? आपको याद कर रहे हैं, लेट इन गो की एनर्जी है, वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इतनी आसानी से सच्चे प्यार को जो इंसान सब कुछ दे देता है और उसको धोखा मिलता है, तो ऊपर वाला भी नहीं छोड़ता है बाबू, ब्रह्मांड की शक्ति भी नहीं छोड़ते हैं। और आपका तो मन साफ होकर इस पर्सन को आपने समर्पण किया है। ठीक है, अब हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने ऑरा को स्ट्रांग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, बैलेंस कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हो। आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, मैच्योर हो रहे हो आप धीरे धीरे। और ये चीज़ उनको खल रही है कि होता ना इंसान की एक इशारे पे नाचना, अब वो इशारे पे आप नहीं नाच रहे हो, प्यार कर रहे हो, वो भी प्यार कर रहे हैं, लेकिन आपको उतना ही प्यार, उतना ही रिस्पेक्ट आपको भी चाहिए, और आपके साथ तो न्याय चाहिए। तो ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं आपको, लेकिन परेशानियां उलझने बहुत हो गई आपके पार्टनर की लाइफ में। अब ये पर्सन वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, ताकि आपके साथ एक खूबसूरत एहसास के साथ टाइम स्पेंड करें, गेट टुगेदर करें, थोड़ा घूमे फिरें, थोड़ा लंच है, डिनर है, जो भी है आपके साथ, डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो। अब पता नहीं ब्रेकफास्ट होता है या नहीं आप लोग के साथ, लेकिन लंच तो हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हें एहसास हो रहा है, लेकिन आपका बर्ताव उन्हें बहुत रुला रहा है और इन्हें कंप्लीशन नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, हार्मनी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ इस एनर्जी में ना जो खालीपन है ना, बौखलाए हुए हैं, ये अपने गलती को ज़रा कम मानते हैं। ठीक है, अपने गलतियों को ज़रा कम एक्सेप्ट करते कि हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने झूठ कहा, मैंने चीट किया, ये बहुत जल्द करते हैं। लेकिन डिवाइन एक दिन इनके जुबान से ही कहवा देते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है। ठीक है, तो ये पर्सन की परिस्थिति इस तरह है कि आप जैसे इंसान के प्यार के नाम पर चीट किया, मैनिपुलेट किया, धोखा किया, चीट किया। अब इस पर्सन की एनर्जी में देखिए इनके साथ वही हो रहा है, और ये पर्सन को जब निगेटिविटी घेर रही है, हार चुके हैं, तो अब थक कर क्या कह रहे हैं कि तुम बदले बदले से लग रहे हो कुछ टाइम से। तो कहने का मतलब क्यों लग रहे हो बदले बदले? कि तुम किसी और के साथ हो। ठीक है, अब इनके मन में निगेटिविटी आ रही है, क्योंकि अकेले में ये जब रहते हैं तो टूटा हुआ फील करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि वो हर हाल में आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। आपके साथ धोखा हुआ है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी कह रही है, पॉलिटिक्स भी कर रही है, लेकिन क्या हुआ? इसलिए आप लोग को कहती हूँ पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जन्म, कर्म और पास्ट, ये पिछले जन्मों का होता है। ठीक है, आप चाहे फ्रेंड सर्किल हो, या आपके नेबर हो, या आपकी फैमिली मेम्बर हो, या रिलेटिव हो, या आपके पार्टनर हो, या उनकी फैमिली हो, देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पास्ट से
कुछ लिखा होता है। जैसे आप आसपास के ही लोग को देखोगे, कभी आपके लिए अच्छा रहेंगे, कभी आपसे आपको निगेटिव सोचेंगे, आपको ब्लेम करेंगे। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी पास्ट में उनके साथ भी आपने ऐसा किया है, तो फ्रेंड सर्किल में निकल कर आते हैं, है ना। कुछ आसपास के नेबर ऐसे हो जाते हैं, रिलेटिव हो जाते हैं, सब दुश्मन बन जाते हैं। तो वो पिछले जन्मों का अपना रिजल्ट जो नहीं पाते हैं, तो इस जन्म में उस तरह इस रूप में लेकर आते हैं। ठीक है, चाहे फ्रेंड हो, कॉलीग हो, पार्टनर की फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, या पेरेंट्स हो, अपने कज़न हो, अपने भाई बहन हो, जो भी हो, नेबर हो, बहुत क्लोज फ्रेंड हो, वो भी छूट जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें को लेट गो करना पड़ता है, ये सच्चाई है। तो धीरे धीरे जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, तो इस जन्म में भी आपको न्याय मिलता है। ठीक है, कुछ पीछे छोड़ कर आए हो, उसको पूरा करना होता है, इसलिए थोड़ा उतार चढ़ाव एनर्जी में होती है। फिर आने वाले टाइम में सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन थोड़ा वक्त होता है, समय होता है, जिसे हम कहते हैं डिवाइनिंग टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बौखलाए किए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त उनको अपने लाइफ में आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी यहाँ वैल्यू हो रही है। डाउट भी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ रहे हैं, आपके बिहेवियर में चेंज आ गए हैं, आपने कुछ और माइंड सेट कर लिया है। ये डाउट की एनर्जी में भी है, हार चुके हैं, फिर भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत जुटा रहे हैं। मैं बोलूँगा और बैलेंस करूँगा, मैं कोशिश तो करूँगा, और जो भी डर है उस डर को मैं निकालूँगा या निकालूँगी। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आपको अपने आप से दूर जाने नहीं देंगे, हर हाल में, चाहे कितना भी टाइम लगे। थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा जिद है, क्योंकि कुछ सिचुएशन में कुछ चीज़ को ये नहीं छोड़ पा रहे हैं। और लेटिंग गो की एनर्जी है 8 नंबर, काफ़ी स्ट्रगल बाबू, स्ट्रगल के बाद बहुत काफ़ी लंबा स्ट्रगल होता है, उतार चढ़ाव एनर्जी होती है। तो 8 नंबर की एनर्जी लेटिंग गो, जो कि वो पीछे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ को, वो दिमाग में बैठा चुके हैं। ठीक है, तो ये पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने डर को ख़त्म कर रहे हैं, ये कंप्लीशन पाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनोसेंस की भी एनर्जी है, देख लीजिए, इनोसेंस की भी एनर्जी है, कंप्लीशन की भी एनर्जी है। और आपके बारे में ये सोचे कि आप काफ़ी मिच्योर हो चुके हो। कहने का मतलब स्ट्रेंथ एंड फ्लावरिंग एंड मिच्योरिटी, ये कह रहे हैं कि आप काफ़ी पहले से स्मार्ट हो चुके हो, अट्रैक्टिव भी हो चुके हो क्या। तो ये चीज़ इनको लग रहा है कि आप काफ़ी मिच्योर हो गए हो, चीज़ें छुपाने लगे हो, हाइड करने लगे हो, कहीं इनके साथ माइंड गेम तो आप भी नहीं खेल रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये माइंड गेम खेले तो आप इनको बार बार मौका दीजिए, है ना, आप इनको मौका दीजिए। जब इनको कोई मतलब कैसे कहें, कोई इनको जब तोड़ देता है, मैनिपुलेट करता है, तो उम्मीद आपसे करते हैं। जब आप अपने आप को बदलते हो, तब इनको लगता है कि आप उनके साथ चीट कर रहे हो, माइंड गेम खेल रहे हो। तो इनका सत्ता है ना, इनका सत्ता है ना, ये चाहते हैं कि दोनों तरफ लड्डू जो इनके हाथों में ही रहे, इनकी पूरी सत्ता इनके ऊपर चले। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बराबर रिलेशनशिप भी बराबर, प्यार भी बराबर, ठीक है। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी जैसे आपके पार्टनर की खूबसूरत बनाना चाहते हो, वैसी ज़िंदगी आपकी भी खूबसूरत है, ठीक है। जितनी वो आप अपने जीवन में अपने आप को वैल्यू देते हो, उतनी वैल्यू आपकी भी होनी चाहिए। रिश्ता ऐसे चलता है, ठीक है। इसलिए उनको लग रहा है कि काफ़ी स्मार्ट हो गए, मैच्योर हो गए, और ये कंपैरिजन भी कर रहे हैं, लेकिन ये हिम्मत जुटाकर इस डर को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आप पर नज़र रखते रहते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे हो, वर्क प्लेस पे हो, फ्रेंड के साथ हो, या आप कहीं भी हो, या आप पर नज़र बहुत रख रहे हैं, ठीक है। मन में डर बहुत है कि आप उनके हाथ से अब निकल रहे हो, अब बहुत मुश्किल है आपको पाना, वो एनर्जी है। लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ भी पॉलिटिक्स किया, लेकिन ये अभी भी इमोशंस आपके लिए फ्लो हो रहा है। ये कहने का मतलब कि वो अपने आप से आपको दूर नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनके एनर्जी में आप शामिल हो। हिम्मत जुटा रहे हैं कुछ कहने का, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उलझन है भाई इनके लाइफ में, फाइटिंग, झगड़े, खालीपन, सूनापन, उलझ गई है इनकी ज़िंदगी। जहाँ गुस्सा है, जिद है, थकावट है, हारा हुआ इंसान है, और एनर्जी इनको ट्रिगर करी कि हर हाल में मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। तो आपके पार्टनर को कहा जाए आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक है। परेशानियों में उलझे हुए ये, लेकिन वैल्यू आपकी इसलिए हो रही है कि उनको पता है आप ही हो,
आप हो वो इंसान जो इन्हें कंप्लीसन दे सकते हो, जीवन में पूरी साथ दे सकते हो। इतना आपको मिस कर रहे हैं और इमोशंस से भरे आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, लेकिन डर भी तो है, डर भी तो है। 7 ऑफ सॉर्ड डर भी को बता रहा है, आप पर नज़र भी रख रहे हैं छुप छुप कर, आपकी जानकारी ले रहे हैं छुप छुप कर, चाहे दोस्त हो, सोशल मीडिया पे हो या वर्क प्लेस पे हो, या आपके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। लेकिन ये चेंज लाने वाले हैं, चेंज लेकर आने वाले हैं। लेकिन आप इतने स्मार्ट कैसे हो गए हो, ये ही नहीं जानना है कि आप इतना मिच्योर कैसे हो गए हो। अब मिच्योरिटी के पीछे क्या लग रहा है कि कहीं इनके साथ आप माइंड गेम तो नहीं खेल रहे हो, चीट तो नहीं कर रहे हो। अब देखिए ये बौखला चुके हैं अब आपके लिए, ठीक है। अब हर हाल में ये आपकी तरफ इमोशंस फ्लो करना चाहते हैं और डर को ख़त्म कर कर आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, है ना। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये एनर्जी इनको कंप्लीशन की, थकावट की एनर्जी में है, 9 नंबर की एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। 7 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। देखिए कितने गुस्से में हैं, देखिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप ना स्टेटस, हो सकता है आप स्टेटस नहीं देख रहे हो या आपने ब्लॉक करके रखा है, आप अंदर से खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो है ना, या फिर आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो सकता है आप अपने लाइफ में बिजी हो, अपने काम पर बिजी हो, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है आपकी हेल्थ इशू, अपने हेल्थ पे भी फोकस कर रहे हो। तो ये चीज़ इनके मन को पूरी तरह बौखला रहा है। भैया वैसा सोच रहे कि अब मेरे हाथ मेरे पल्ले पड़ने वाला नहीं, ये वाली एनर्जी है। और एनर्जी में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जलन इतना है क्योंकि आपके बिना इनकी जिंदगी अधूरी है। तू जो नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। लाख ईगो कम कर दें, लेकिन इतनी जल्दी लेट गो नहीं करने वाले हैं। नो नथिंगनेस की एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी साइन कर रही है और ये प्यार उन्हें नहीं मिल रहा है। नसीब से मिले हो भाई, नसीब से मिले हो। मन का गुस्सा तो देखिए, कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप पर शक और डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बचिएगा। अगर आपका प्यार नहीं मिला, कंप्लीशन नहीं मिला, तो ये आप पर डंडा भी बरसा सकते हैं, क्योंकि इनको डंडा पड़ रहा है अभी इस वक्त। अवेकनिंग या इनके कर्मा फेस कर रहे हैं, तो इस वक्त इनको भी डंडे पड़ रहे हैं। देख लीजिए क्या आप छुपा रहे हो, क्या आप छुपा रहे हो, इन्हें जानना है, इन्हें जानना है। मैं ये कहना चाहती, इतने सारे लॉसेस से मैं गुजर रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हो रही? मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम क्या छुपा रहे हो, तुम क्या छुपा रहे हो, मुझे जानना है। 9 नंबर का कार्ड है, चीज़ें भी छुपा रहे हैं, कंप्लीशन भी चाह रहे। सबसे बड़ी बात कि इनको आपकी एनर्जी इस वक्त नहीं मिल रही है और आपका बिहेवियर में चेंज आया है। ये अब इनके मन में ट्रिगर हो रहा है, डर रहे हैं कि अब मुझे धोखा मिल रहा है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि तुम क्या छुपा रहे हो। मैं स्टक हो गया हूँ, मैं फ्रीडम सोच रहा हूँ, मैं अप्रोच करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, मैं बातचीत कर सकता हूँ, हर हाल में मैं तुमसे मिल कर रहूँगा और मेरे मन में अप्रोच करने की इच्छा जाहिर हो रही है। करूँ तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा बिहेवियर देखकर मुझे भी अब डर लग रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन हर हाल में आपसे मिलना चाहते। कार्ड्स देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आई है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। 7 नंबर, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए ये आ रहे हैं, बातचीत कर सकते हैं और कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, या स्ट्रांगली मुझे लग रहा है ना कि स्टेटस या डीपी ये लगा रहे हैं या सोशल मीडिया पे ये कुछ डाल रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग उन्हें देखकर कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो या कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो इनके दिमाग में खटास एकदम अचार की तरह, ठीक है। तो ये पर्सन को आप चाहिए, हर हाल में आप चाहिए, चाहे कितना भी ये गुस्सा करे। मैं क्या सोच रहा हूँ और तुम क्या सोच रही हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। मेरे मन को गुस्सा मत दिलाओ, थोड़ी सी मेरी फिक्र कर लो, मेरा क्या हाल है, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ और तुमसे मिलने आ रहा हूँ।
तो यहाँ की एनर्जी कह रहा है कि वो माइंड गेम खेल रहे थे, आपको आपके साथ धोखा चीट कर रहे थे, तो वो सही कर रहे थे। अब आप अपने आप को बदल रहे हो तो इनकी एनर्जी भ्रमित हो रही है, ठीक है, गलत फहमियाँ क्रिएट की जा रही है। अब इनको लग रहा है कि आप इतना स्मार्ट हो चुके हो, इतना आप में चेंज आया है, इतने मेच्योर जो आगे हो गए हो, आखिर ऐसे कैसे हो गए हो, ये उन्हें जानना है। और ये चीज़ डाउट करवा रही है। नज़र आप पे रख रहे हैं लेकिन हिम्मत जुटा रहे हैं, डर को ख़त्म कर कर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हर हाल में वो मिलकर आपके साथ कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम, जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। बौखलाए हुए हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि इनके एनर्जी में बहुत ज़्यादा ट्रिगर वाली एनर्जी है। इनके लाइफ में, सिचुएशन में, काम में थर्ड पार्टी है, फैमिली है, पेरेंट्स है, और उस पर से आप नहीं हो साथ। तो फिर क्या होगा हाल, देख लीजिए सारे कार्ड्स के अनुसार। तो अपना ध्यान रहिएगा, क्योंकि इनकी हालत है दयनीय, इसलिए थोड़ा परेशान है मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली भी। लोगों से फाइटिंग हो रहा है, फैमिली से फाइटिंग हो रहा है, वर्क प्लेस पे फाइटिंग हो रहा है, किसी ना किसी से इनकी उलझनें बढ़ती जा रही है। सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपके पार्टनर को, कहीं से भी नहीं। अब इस वक्त आपको पाने के लिए किस तरह तड़प रहे हैं, तो उन्हें शक हो रहा है, डर भी हो रहा है, लेकिन ना, मैं तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोड़िए। क्या सोच रहे, पीछा छोड़ाना मुश्किल होगा, उस तरह की एनर्जी है। लेकिन आपको इनसे बहस नहीं करना है, ठीक है। आपको मैं फिर से बोल देती हूँ, आपके मन में डर नहीं होना चाहिए, रिलैक्स मूड में होना चाहिए, कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, मन साफ हो, सेल्फ डाउट मत कीजिए, एक्टिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी, फ्लावरिंग की एनर्जी आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी वीवर जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।